लेबनान की राजधानी बेरूत पर आईडीएफ की एयर स्ट्राइक हुई है। हवाई हमले में मस्जिद को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। मस्जिद में हिजबुल्लाह का अंडरग्राउंड बेस था, ये दावा किया गया है इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से। हमले में कई हिजबुल्लाह लड़ाकों के मारे जाने की आशंका है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हमला कितना जबरदस्त, कितना जोरदार था। और देखिए, इजराइल के रिहायशी इलाकों में भी बड़ा हमला हुआ है और रिशोन लेजियन समेत कई इलाकों में बमबारी हुई है। कई इमारतों में आग लग गई, भारी तबाही की खबर सामने आ रही है। तो लगातार देखिए, 7 अक्टूबर की बात करें, पिछले 24 घंटे में दोनों तरफ से बहुत कुछ हुआ है और यह खबर आ रही है कि इजराइल के रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया, यहां बड़ा हमला किया गया है और रिशोन लेजियन समेत कई इलाकों पर बम बरसाए गए। कई इमारतों को आग लगी, तस्वीरें आप देख रहे हैं। तबाही की भी खबर है कि काफी नुकसान हुआ है इस हमले में। 7 अक्टूबर की यह तारीख इजराइल को हमेशा याद रहेगी। वो कड़वी यादें जहन में हमेशा जिंदा रहेंगी। इस युद्ध के 1 साल हो रहे जा रहे हैं, आज पूरे 1 साल हो गए। 7 अक्टूबर 2023 को हमास का हमला हुआ था और 8 अक्टूबर 2023 को गाजा पर एयर स्ट्राइक कर दी इजराइल ने। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। 7 अक्टूबर के उस बर्बर आतंकी हमले की तस्वीरें आप देख रहे हैं पहली तस्वीर में, और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जब गाजा पर एयर स्ट्राइक की शुरुआत हुई। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, लेकिन इसका अंजाम जो आज की तारीख में नजर आ रहा है, एयर कमोडोर एसपी सिंह साहब, किस तरह से आप इसे देखेंगे? और अब से 2 दिन पहले आयतुल्लाह खामेनेई ने जो अपना संबोधन दिया, ईरान के सर्वोच्च नेता ने जो अपना संबोधन दिया, उसमें तो 7 अक्टूबर के इस हमले को भी जस्टिफाई कर दिया गया। यानी ईरान खुलकर यह बता रहा है कि इस हमले के पीछे उसकी रजामंदी थी, उसका गो अहेड था, उसका ग्रीन सिग्नल था। बिल्कुल समीर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये जो ईरान के प्रेसिडेंट ने जो अभी भाषण दिया है 2 दिन पहले, वो बड़ा क्लियरली इंडिकेट करता है कि इस पूरी प्लानिंग के पीछे, पूरे अटैक के पीछे 7 अक्टूबर 2023 को ईरान का पूरा समर्थन था। मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ इसमें क्यों ईरान का समर्थन था। क्योंकि हमास जैसे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की इतनी कुव्वत नहीं है कोई इतनी बड़ी मेजर प्लानिंग करे। आप देखिए, जो 7 अक्टूबर का अटैक हुआ था वो मल्टी डायरेक्शन, मल्टी प्रोंग अटैक था, बड़ा कोऑर्डिनेटेड अटैक था। एक तरफ फेंस तोड़ी गई, दूसरी तरफ जो गाड़ियों से लोग आए, ऊपर से पैराग्लाइडर से आए, मल्टी डायरेक्शन अटैक हुए। और उसके बाद मेन चीज़ जो थी उसमें क्विक इंसर्शन एंड क्विक एग्जिट, QIE, ये किया गया। ये प्लानिंग जो है एक मिलिट्री लीडर और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कर सकती है। तो इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमास जैसी ऑर्गेनाइजेशन के पीछे एक बहुत बड़ी मिलिट्री बैकिंग थी, जिन्होंने महीनों शायद इसको प्लान किया, पूरी सारी शक्ति देखी। इजराइल उस समय किस हाल में होगा, क्या अपोजिशन हो सकती है, क्या नहीं हो सकती, क्या हम क्विकली जाके एग्जिट कर सकते हैं और कैप्चर करके हॉस्टेज को ला सकते हैं। तो ये पूरी एक बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ किया गया था और इसके पीछे कोई शक नहीं है कि ईरान का हाथ होना लाजमी है, अकेले हमास नहीं कर सकता था। उसके बाद जो इजराइल ने किया वो पूरा जस्टिफाइड है। आपके देश के नागरिकों को करीब 8,000 लोगों को घायल कर दिया गया, 1,200 लोगों को मार दिया गया, उसके बाद 250 लोगों को कैप्चर कर लिया गया। तो इजराइल क्या करे, अपने लोगों को छुड़ाए ना क्या? एटलीस्ट जो जिंदा बचे उनको छुड़ाना उनका फ़र्ज़ बनता है। अमेरिका देखिए, अपने एक भी नागरिक को बचाने के लिए, एक भी नागरिक को पूरी दुनिया हिला देता है। तो इजराइल क्यों ना अपने नागरिकों को बचाने के लिए, हमने अपने देश के नागरिकों को बचाने के लिए कहाँ नहीं है एयरक्राफ्ट भेजे। हमने लेबनान में भेजे, हमने अपने सीरिया में भेजे, हमने। यानी सर आप कह रहे हैं कि 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने जो कुछ भी किया उसने इस स्थिति को यहां तक पहुंचाया है। आज जो हालात है मिडिल ईस्ट के और पूरी दुनिया में जो इस वजह से तनाव है, आप ऐसा मानते हैं?